सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या क्या गलतियां अक्सर बच्चे कर जाते हैं, उन बातों पर ध्यान देंगे। फॉर्म फिलिंग में भी 3 सबसे बड़ी गलतियां। इन सारी चीजों को भूल जाइए कुछ समय के लिए। आपके हाथ में क्या है? आपकी प्रिपरेशन। आज एक सवाल पूछता हूं स्टूडेंट्स आपसे। क्लास 12th आपका जैसे ही खत्म होता है, आप एक ऑफलाइन सेंटर में या तो एडमिशन ले लेते हैं या किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो जाते हैं कि भाई सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर लेता हूं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। पता क्या, टीचर सिखा देगा सारी चीजें, टीचर सारी चीजें बता देगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। आपने बुक्स भी खरीद ली कि क्वांट के लिए ये वाली बुक बड़े भैया ने बताई थी, ये ले लेता हूं, इंग्लिश के लिए भैया ने ये वाली बताई थी, ये ले लेता हूं। मगर आज जो मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेके सिलेक्शन लेने तक कहां आप उलझेंगे, क्या क्या आप गलतियां कर सकते हैं, उन 5 बातों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स की 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन। एसएससी सीजीएल एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि 6 महीने में या 3 महीने में आप सिलेक्शन ले लेंगे। एक प्रोसेस है और उस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या 5 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। ये आपको मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता हूं, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। माय नेम इज अभ्यांश चौहान और मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम 3 बार क्लियर किया है। तो मैं अपने अनुभवों से, अपने दोस्तों के अनुभवों से और जितना मेरी स्टूडेंट से बातें होती रहती हैं, क्या क्या गलतियां अक्सर बच्चे कर जाते हैं, उन बातों पर ध्यान देंगे। एसएससी सीजीएल अगर अपने बारे में बताऊं तो 2016, 2017, 2019 ऑल स्टेजेस टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अब आप बोलोगे सर सारे स्टेजेस हो गए तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो क्या गलतियां हो जाती हैं हम जैसे स्टूडेंट से, आप जैसे स्टूडेंट से ना हो, उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं पहली गलती। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक मेरा स्टूडेंट था, सर मैंने क्वांट पढ़ लिया, मैंने रीजनिंग पढ़ लिया, मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, मैंने जीएस पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फॉर्म ही उसने अच्छे से नहीं भरा। आप सोचिए 6 महीने उसने तैयारी करी और उसने फॉर्म अच्छे से नहीं भर पाया, फॉर्म उसका रिजेक्ट हो गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो आपने पढ़ा है वो आपके काम आ जाएगा? आपने क्या पढ़ा, किस काम का निकला? भाई आप एग्जाम में ही नहीं जा पा रहे हो तो किस काम का वो निकला? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका स्टेज, आपकी तैयारी क्या करी क्या नहीं करी, मगर एसएससी सीजीएल का आपका जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होता है, फॉर्म फिलिंग। अब फॉर्म फिलिंग में 3 सबसे बड़ी गलतियां, सबसे पहली गलती, फोटो साइज। एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि उसको कितना साइज का फोटो चाहिए, क्या उसका लेआउट होना चाहिए और कैसा कैसा फोटो नहीं होना चाहिए, मगर आप लोग फिर भी गलती कर देते हैं। दूसरी चीज, फोटो के अलावा एक जगह जहां पर और गलती हो जाती है, दैट इज सिग्नेचर किस साइज, किस फॉन्ट, किस फॉर्मेट में जाना है, एसएससी साफ साफ लिखता है मगर आप ध्यान नहीं देते। तो आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्म ही ढंग से नहीं भर पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये गलतियां हो क्यों जाती है? नंबर 1 सबसे मेन चीज, साइबर कैफे वाले भैया, यार एक बात बताओ, आप अभी ग्रेजुएट हो चुके हो, आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो, आप सपने देख रहे हो कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं ऑडिटर बन जाऊंगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में मेरी जॉब लग जाएगी, और आपको अपना फॉर्म भरना ही नहीं आ रहा। फॉर्म भरने के लिए भी आप साइबर कैफे वाले भैया पे डिपेंडेंट हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? और अगर उससे कोई गलती होगी तो आपका सपना ही रह जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई साइबर कैफे वाले भैया पे बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना। आप जाइए, अपना फॉर्म भरिए और चेक अच्छे से करिए, भले ही वहां पर कितनी भी भीड़ हो, भले ही जल्दबाजी मच रही हो, आप अच्छे से चेक करिए, देखिए कि भाई एक एक डिटेल प्रॉपरली भरी है या नहीं, जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है उसके हिसाब से भरी है या नहीं। तो साइबर कैफे वाले भैया पे आपको जरूरत से डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आप जब भी एसएससी का डेटा उठाकर देखेंगे,
आप देखेंगे कि 20 से 30% तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाते हैं। 20 से 30% तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 20 से 30% लोग तो रेस में दौड़ने से पहले ही बाहर हो गए। हो सकता है उनमें से लोगों की प्रिपरेशन ऐसी रही हो कि वो सीजीएल टॉप कर देते, मगर उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा ढंग से। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, ये भूल जाओ कि आपने कितना अच्छा पढ़ा, लोगों की सिंपैथी बटोरने की कोशिश मत करो। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी, स्टूडेंट्स, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और फॉर्म भरें। फॉर्म प्रॉपरली भरें, प्रॉपर जो जो चीजें वहां पर मेंशन करी हुई हैं उनको अच्छे से आपको फिल करना है। उसके बाद फॉर्म भर दिया, अब क्या, फॉर्म भर दिया, उसके बाद ये वाला ख्याल जो मन में आ जाता है ना, ये वाला ख्याल जो है ये आपको बहुत दिक्कत देगा। ये आपके अगर दिमाग में बैठ गया कि सर अभी तो मैं 20 साल का हूं, सर अभी तो मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ ही हूं, 21 साल का हूं, अभी तो मेरे पास सर 1 2 3 4 5 6 साल बच रहे हैं, 5 6 साल बच रहे हैं, अभी कर लूंगा, आराम से कर लूंगा, अभी पहले थोड़ी मस्ती कर लेता हूं। अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ गया ना, तो 20 साल से 28 साल के आप कब हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा अभी तो घुसा था प्रिपरेशन करने, मैं 28 का हो गया, मेरा लास्ट अटेम्प्ट आ गया, क्या बात। तब तक तो वो लास्ट अटेम्प्ट भी जो है वो डर के मारे ऐसे ही चला जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट में उतनी मेहनत हो ही नहीं पाएगी। तो ये जो आपके मन में एक थॉट आ जाता है ना कि यार अभी तो 4-5 अटेम्प्ट बचे हैं, 4-5 अटेम्प्ट बचे हैं, अभी तो मैं 20 साल का ही हूं, आराम से कर लेंगे, देखते हैं इस बार सिर्फ एग्जाम आता कैसा है, पैटर्न देखने के लिए दे देता हूं। ये अगर गलती बच्चों आपने कर दी तो आपको बहुत दिक्कत एग्जाम में होने वाली है। ये थॉट प्रोसेस अगर आपने बैठा लिया दिमाग में, विश्वास मानिए बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, कहते हैं सर मैं अभी 22 का ही हूं, अभी देखते हैं, अभी 1-2 अटेम्प्ट मेरे बचे हैं। कब वो 22 से 27 हो जाते हैं ना, जाकर पूछिएगा ऐसे लोगों से, बहुत आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, पर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा। 4 महीने पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट, और फिर तब तक तो कहानी खत्म, तब तक तो कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आपके मन के अंदर ये आ गया कि सर अभी तो मैं 20 साल का हूं, बहुत अटेम्प्ट बचे हैं, आप मान जाइए वहां से आपका बर्बादी शुरू हो जाएगा, वहां से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। सीजीएल का सपना देखना छोड़ देना, फिर सपना देखना छोड़ देना। इसके बाद अगर ये गलती आपने नहीं करी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरा तो इंग्लिश हो ही नहीं पाएगा, सर वो इंग्लिश मीडियम से, उसका तो सही है एक बार में निकाल लेगा, मेरे को तो 3 अटेम्प्ट लग जाएंगे। अगर ये कंपैरिजन आपने अपने अंदर बैठा लिया तो वहां से भी आपका ये समझिए कि डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, वहां से भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। जितने लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कोई साइंस से है, कोई कॉमर्स से है, कोई हिंदी मीडियम से है, कोई इंग्लिश से है। इसमें कंपैरिजन, एक ये वाला कंपैरिजन भी आप लोग गलत कर लेते हो, एक ये कंपैरिजन और ये बातें और ये थॉट, अगर आपके मन में ये थॉट आ गया सर बहुत रिजर्वेशन है, मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से हूं, क्या करूं, अगर मेरे पास आरक्षण होता तो सर तो मैं कलेक्टर बन जाता। एक बात बताओ, जब आप तैयारी के लिए घुसे थे तो क्या आपको तब नहीं पता था कि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है? बिल्कुल पता था, तो आप क्यों घुसे? अगर आपको ये डर था तो उस तैयारी में आपको घुसना ही नहीं था। जब आप घुसे हो, आपने चैलेंज लिया है, आपको लगता है कि बड़ा अन्याय हो रहा है आरक्षण की वजह से, हम लोगों का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, ये सब फालतू बातें, ये सब फालतू बातें। मेहनत करो, कंपैरिजन मत करो। हमेशा कहता हूं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जहां आपने ये सोच लिया हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, कॉमर्स या कास्ट कैटेगरी को भी अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो वहां से भी फिर समझ लो विनाश शुरू, वहां से भी विनाश शुरू, गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मिस्टेक भी स्टूडेंट्स, एक बहुत ऐसी मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं, मेरे पास आ जाते, कहते सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, इंग्लिश तो मेरा हो ही नहीं पाएगा, बस पास हो जाता हूं। यार यूट्यूब पर आप देखोगे अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं, एसएससी के टॉपर्स हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाते वो ढंग से, आज भी नहीं बोल पाते, मगर उन्होंने समझा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, मेहनत करी, पढ़ाई करी और एसएससी टॉप किया, सिलेक्शन लेना तो दूर की बात है। तो ये अपने अंदर कभी ना लाएं, कंपैरिजन वाली चीज स्टूडेंट्स आज ही मैं चाहूंगा अपने दिमाग से आप हटा दें। उसके बाद आप इन दोनों में जो भेदभाव करते हो ना, ये भी गलत है। आप इन दोनों में बड़ा भेदभाव करते हो।
सर टीयर 1 टीयर 2, अभी मैं टीयर 1 देख लेता हूं पहले, फिर टीयर 2 देख लेता हूं। दो एग्जाम्पल देता हूं स्टूडेंट्स आपको, यहां से चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी, समझना। ये सेंटेंसेस लिख रहा हूं मैं, दोनों सेंटेंस स्टूडेंट्स फ्यूचर कंडीशनल है। फ्यूचर कंडीशनल क्या चीज होती है ये मैं आपको बाद में दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, अभी मेरे को आपको सिर्फ गलतियों तक ही सीमित रखना है। टीयर 1 में एक ऐसा क्वेश्चन आया, इफ आई विल कम आई विल मीट यू। फ्यूचर कंडीशनल में होता क्या है कि दो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं, एक्शंस होते हैं, दोनों जगह पर विल नहीं आता, जो डिपेंडेंट पार्ट है वहां पर विल आता है। ये आपने क्लास में पढ़ लिया, सीख लिया। अब आपने बोला मैं टीयर 1 की तैयारी कर रहा हूं, यही फ्यूचर कंडीशनल टीयर 2 में कैसे आता है ये समझना। The PM told the SAARC countries that India would provide financial help if they would support इंडिया। देखो इतने बड़े बड़े दो सेंटेंसेस लिखने का मेरा क्या मोटिव था समझना। फ्यूचर कंडीशनल एक ग्रामर का रूल होता है जिसको टीयर 1 में एग्जामिनर ऐसे हल्के तरीके से पूछ लेगा कि भाई चलो यहाँ पे बिल नहीं आएगा। इफ आई कम आई विल मीट यू, फ्यूचर कंडीशनल एग्जैक्टली क्या होता है उसके लिए भी वीडियोस बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। फ्यूचर के दो एक्शंस जब एक के बाद एक हो रहे तो जो डिपेंडेंट पार्ट होता है वहां पर विल लगाते हैं। तो यहां पर विल सही है कि भाई इफ आई कम आई विल मीट यू, अगर मैं आया तो मैं मिलूंगा, मिल तभी पाऊंगा जब मैं आऊंगा, ये तो बात हो गई फ्यूचर कंडीशनल की, ठीक है। अब सिमिलरली टीयर 2 में वो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, द पीएम टोल्ड द सार्क कंट्रीज दैट इंडिया वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इफ दे वुड सपोर्ट इंडिया। पीएम ने सार्क कंट्रीज को कहा कि मैं फाइनेंशियल हेल्प तभी दूंगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल हेल्प देने का एक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे, सपोर्ट पे। तो यहां पर वुड नहीं आएगा, यहां पर वुड नहीं आएगा। ये तो बात हो गई फ्यूचर कंडीशनल की। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, मान लो आप एक रूल पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंडीशनल का, तो आप फ्यूचर कंडीशनल ऐसा पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस ऐसी करें कि चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, कोई अदर एग्जाम भी हो, जब टीचर ने बोल दिया कि फ्यूचर कंडीशनल खत्म, तो मतलब ये कि फ्यूचर कंडीशनल का दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये नहीं सोचना है ये प्री लेवल का नहीं है, ये मेंस लेवल का है और ऐसा है और वैसा है। एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और बातों को खत्म करना है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, गलती क्या कर जाते हो आप लोग, गलती ये कर जाते हो, ये गलती आप कर जाते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूं, टीयर 1 तक पढ़ूंगा, बस टीयर 1 निकल जाएगा, मिठाई बांट दूंगा, लोगों में कॉलर ऊंची करके घूमने लगूंगा कि हाँ भाई टीयर 1 निकल गया, इस बार तो बस अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने ही वाला हूं। इस तरीके से तैयारी मत करो। तैयारी आपको ऐसी करनी, एक बार पढ़ो, सटीक पढ़ो, सिलेक्शन लो। टीयर 1 टीयर 2 सिलेक्शन, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 मैंने सब क्लियर किया, पर सिलेक्शन नहीं मिला, सब अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखना। तो यही आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की अटेम्प्ट वाली चीज अपने दिमाग से हटा दो कि पहले अटेम्प्ट में अभी सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहा हूं, सिर्फ अभी तो सर प्री पे ध्यान दे रहा हूं, अगली बार मेंस पे ध्यान दूंगा, उसके बाद देखूंगा। ये गलती भी आपको अवॉइड करनी है स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि सिर्फ अभी प्री बैच, मेंस बैच, ये बैच, वो बैच। भाई आज नहीं तो कल तुम्हें टीयर 2 तो निकालना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल टीयर 2 निकालना ही पड़ेगा। तो चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो मैथ्स में, तो टाइम एंड वर्क फिर पूरा पढ़ो कि टाइम एंड वर्क का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको परेशान ना कर सके। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने आज के यूथ को पागल कर रखा है, लिटरली। मैं ये नहीं कहूंगा कि टाइम वेस्ट कर रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि अब वो टाइम वेस्ट के लेवल से ऊपर जा चुका है। सोशल मीडिया ने आपको पागल कर रखा है। क्यों?
सोशल मीडिया पे आपको भाई सबसे पहली चीज गर्ल्स एंड गर्लफ्रेंड्स, उसमें आप एंगेज हैं, गर्ल्स एंड गर्लफ्रेंड, बॉयज एंड बॉयफ्रेंड्स, इन चीजों में आप एंगेज हैं, इसमें आप कितना समय अपना बर्बाद कर रहे हो ना, आपको आइडिया नहीं है। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि आप इसमें कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। कल को वो व्यक्ति रहे ना रहे, आपके जीवन के 3 या 4 साल कब खराब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर मेरा वीडियो देखना, मुझे याद करना कि हाँ सर बात तो आप सही कह रहे थे। नंबर 2, क्रिकेट से ऑब्सेशन। हमारे कंट्री में भाई क्रिकेट, आईपीएल, इन चीजों में इतना उलझ जाते हैं। विराट कोहली और गंभीर की लड़ाई हो गई, धोनी अगले साल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। धोनी को अपने करियर में जो करना था, धोनी वहां पहुंच चुके हैं, धोनी वो अचीव कर चुके हैं। गंभीर को अपने करियर में जो करना था वो कर चुके हैं। कोहली अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपना करियर कब बनाओगे? कब तक दूसरों की स्टोरीज देखते रहोगे? भाई अपनी स्टोरीज भी तो बनाओ, कब बनाओगे? तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑब्सेशन है विद क्रिकेट, आईपीएल, आपका ऑब्सेशन विद पॉलिटिक्स, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ समय के लिए उसको भूल जाओ, कुछ समय के लिए उसको भूल जाओ। जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मोदी जी क्या कर रहे हैं वो मोदी जी करेंगे, कांग्रेस क्या कर रही है वो कांग्रेस करेगी। आपके हाथ में क्या है? आपकी प्रिपरेशन। तो आप अपनी प्रिपरेशन पर बस ध्यान दीजिए, इन सारी चीजों को भूल जाइए कुछ समय के लिए, इन सारी चीजों को भूल जाइए। इंस्टाग्राम रील शेयर कर देता हूं यार, ये वाली रील बढ़िया आ रही है, ये वाली रील तो मेरी सिचुएशन पे फिट बैठ रही है। भाई रील देखते देखते 2-3 साल निकल जाएंगे, 2-3 अटेम्प्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। मत करना, मत करना स्टूडेंट्स। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये 4-5 गलतियां अगर आपने अवॉइड कर दी तो फिर क्या, ये सब अवॉइड कर दो, आज से सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे, सिलेक्शन के काफी नजदीक आप पहुंच जाओगे। बहुत सारा कचरा आप अपने दिमाग से हटा दोगे तो फिर सही डायरेक्शन में आपके स्टेप्स उठेंगे, और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 स्टेप में, 1 या 2 अटेम्प्ट्स में आप सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। तो ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।